एपिक आपको दिखाई देता है, उनकी सीरत के अंदर आपको मिलता है। अच्छा, ये चीज आपको समझनी होगी कि ऐसा नहीं था कि जो दूसरी, अच्छा आपने कहा कि दूसरे मुल्कों की क्या सूरत हाल थी, तो दूसरी पावर्स तो खत्म हो चुकी हुई थी। हाँ, दूसरी पावर्स वो तो खत्म हो चुकी हुई थी, यानी वो टूट गई थी, उनके अंदर आपस में सिविल वॉर शुरू हो चुकी हुई थी, उनके इलाके उनके हाथ से जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे अजरबैजान गया, अर्मीनिया गया, इधर से शाम चला गया, मिस्र गया, ठीक है, फिर आगे चले गए वो लोग तो अंदलुस गया, कुर्तुबा गया, ये सारे इलाके गए हैं तो वो लोग एंटर हो गए। और एंटर होते होते तो आखिर में आपके पास जो कॉन्स्टेंटाइन जो है, कुस्तुनतुनिया जो है, वहां जाके उन्होंने सीज कर ली थी, वहां तक इलाकों तक पहुंचे। तो इन लोगों का कहद पड़ना शुरू हो गया, फिर उन्होंने मुआहदे किए, वहां से यरूशलेम तक चले गए और वहां से उनको निकाला, कुदस उन्होंने हासिल किया। तो इलाके के एतबार से रोमन और पर्शियन जो हैं, उनके जो सेंटर्स हैं, हब हैं, उनको तबाह कर चुके हुए थे और वो लोग आगे पहुंच चुके थे। अच्छा, इसका एक सबूत ये मिलता है कि बनु उमैया के जमाने में गालिबन मंसूर अब एक मिनट सॉरी, बनु उमैया नहीं, बनु अब्बास के जमाने में, हाँ, बनु उमैया के जाने के बाद जो बनु अब्बासी जब खिलाफत शुरू हुई, अब्बासिद खिलाफत है, उसमें मंसूर अब्बासी नामी जो बंदा आया था, पहला था शायद, हाँ, मंसूर अब्बासी पहला। उस जमाने के अंदर हमारे पास अपना जो कॉइन्स का सिस्टम है वो हमने इन्वेंट कर लिया था अपना लोकली, ठीक है, बगदाद के अंदर, और यानी इराक वाली साइड पर हमने अपनी मशीन्स लगाई और वहां पर जनाब कॉइन्स का सिस्टम पहली बार ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। और उसके निकालने की वजह भी जो तारीखों के अंदर लिखी है वो ये है कि जो रोमन थे वो अपनी करेंसी यूज करते थे, जिस वजह से मुसलमानों को उनकी करेंसी लेनी पड़ती थी और उन्हीं के रेट पर लेनी पड़ती थी। जैसे आज आपको इंडिया से बाहर ट्रेवल करना है तो आपको शो मनी के लिए डॉलर्स में एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, डॉलर खरीदने पड़ते हैं। तो आप इंडियन रुपीस को डॉलर्स के करते हो तो डॉलर खरीदते हो, डॉलर और स्ट्रांग होता जाता है। तो ऐसे समझें कि बनु अब्बास के स्टार्टिंग के दौर के अंदर जब इकोनॉमी अपने एपिक के ऊपर पहुंच रही थी और हम मुस्लिम्स एज अ सिविलाइजेशन पॉपअप हो रहे थे, तो उस टाइम के ऊपर रोमन के जो कॉइन्स हैं वो वहां पर शाया होने शुरू हुए। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें अपनी करेंसी बनानी चाहिए, क्योंकि अब इनके हम मोहताज नहीं हैं। तो उस वक्त मुसलमानों ने फिर गोल्ड के कॉइन्स और सिल्वर के और ब्रॉन्ज के कॉइन्स जो हैं वो बनाने शुरू किए और वहां पर बकायदा फैक्ट्री लगी, वो सारी मशीनरी आई। मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है ना पूरी प्रिंटिंग तैयार की और उनको जनाब पूरा उसका स्टार्ट करके उन्होंने वहां पर शाया करने शुरू कर दिए। तो इस तरह मुस्लिम इकोनॉमी जो है वहां पर स्ट्रांग हुई और मुसलमानों ने अपनी करेंसी की बेस के ऊपर बिजनेस करना शुरू किया। ये डिटेल है। टैक्सेशन का आलम ये था कि हमने बॉर्डर्स क्रिएट कर लिए हुए थे और वहां पर जैसे इमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं, चेक पोस्ट होती हैं, तो हजरत उमर फारूक के जमाने के अंदर ही चेक पोस्ट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ था। पुराने जमाने में ये होता था कि आप किसी बाउंड्री के अंदर किसी बॉर्डर पे एंटर होते थे ना, तो वहां पर सिर्फ 2 झंडे लगे होते थे या 2 पिलर्स खड़े होते थे कि यहाँ से ये इलाका शुरू हो गया। हजरत उमर फारूक के जमाने के अंदर बाकायदा बॉर्डर्स के ऊपर जो पुलिसिंग होती है या जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, इसका इनेकाद किया गया था। तो ऐसे टाइम के ऊपर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पोस्ट का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, चाहे वो समुद्री रास्ते पर था या फिर बॉर्डर्स के जरिए था। और वहां पर चेक पोस्ट बनती थी और वहां पर भी टैक्सेशन का सिस्टम, यानी एंट्री के लिए आपको बिजनेस करने आ रहे हैं तो आप पर टैक्स लगता था और उतना ही टैक्स लगता था जितना वो लोग हमसे लिया करते थे। तो इस्लामिक रियासत के अंदर ये बॉर्डर का सिस्टम भी ये मामला भी शुरू हुए। इसके अलावा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के अंदर जो आप ये समझ लें कि वेलफेयर के लिए जो बैतुल माल है उससे माल जाया करता था। बड़े लोगों की इवन पेंशन्स लगी हुई थी रिटायरमेंट के बाद, या अगर वो शहीद हो गए हैं या फौत हो गए हैं तो बेवाएं हैं, उनकी औरतें हैं, तो उनका अनाज राशन वगैरह जिस तरह आज जाता है ना उस पर राशन कार्ड के थ्रू सरकारी सतह पर आप आटा मिल सकता है, गंदुम मिलती है, तेल मिलता है, चीनी, इस तरह की चीजें मिल जाती हैं सरकारी सतह के ऊपर। तो इस तरह हजरत उमर फारूक के जमाने के अंदर ये चीजें जो हैं वो घरों में जाया करती थी और लोग उससे फायदा उठाया करते थे। तो इस तरह की काफी चीजें हैं, ये डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें एक किताब मैं रिकमेंड कर देता हूँ, है उर्दू में है, हैदराबाद के थे डॉक्टर,
यासीन मजहर साहब, शानदार आदमी थे इंडिया के, फोत हो गए अभी 2000 पता नहीं 13 में 11 में फोत हुए हैं रिसेंटली। उनकी किताब है अहद नबवी में निज़ाम हुकूमत। अहद नबवी का निज़ाम हुकूमत यानी द एडमिनिस्ट्रेटिव या निज़ाम हुकूमत कह लें, यानी द मोड ऑफ स्टेट, ये उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगी, मगर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में आपका स्टेट का जो मोड था या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या पॉलिटिकल सिस्टम था, वो आपको मिल जाएगा। तो इस किताब को आप पढ़ें। हाँ, गवर्नेंस कह लें। हाँ, थैंक यू, ठीक है, ठीक है। द मोड ऑफ गवर्नेंस इन द रेन ऑफ या इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें निज़ाम मालियात को डिस्कस किया गया। तो ये बड़ा जरूरी है जो आपने पूछा है, तो ये उसमें पढ़ सकते हैं अगर किसी ने पढ़ना हो, अहद नबवी का निज़ाम मालियात, और उसमें आपको एक चैप्टर पूरा मिल जाएगा, वो पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल मिल जाएगी। जी, तो फिर ठीक है जी, मतलब मैं भी एक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मतलब इस पर एक स्ट्रीम कीजिए, मतलब एक इस्लाम इकोनॉमी सिस्टम पर, और उसका जो कंपैरिजन कीजिए सोशलिज्म कैपिटलिज्म, मतलब एक पूरा हाँ बिल्कुल, डिटेल स्ट्रीम कीजिए, मैं ये चाहता था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर मैं करूंगा। और ये आपने अच्छा मशवरा दिया। मैं जो अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज का सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, उसमें आगे इकोनॉमिक सिस्टम में सोशलिज्म कम्युनिज्म या आपका जो कैपिटलिज्म है, सॉरी, वो डिस्कस होना था इसमें। तो इंशाल्लाह करेंगे, इसको मैं जल्द करता हूँ। फिर इसमें इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको रखेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे कीजिए कि पहले आपका सिस्टम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, और फिर उसका एनालिसिस मतलब कंपेयर कीजिए दूसरे सिस्टम से, और विथ डेटा वाइज कि किस टाइम का आपका जो गोल्डन एरा था वो सब। ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह जरूर उस पर करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह मैं उसमें फिर डिस्कस करूंगा, जो भी बहुत बातें हो सकती हैं उस पर, मगर करेंगे इंशाल्लाह जरूर, ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। तो ये इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो, उसकी बेस टोटली डिफरेंट है फिलोसॉफिकली। मैं आपको बता रहा हूँ, फिलोसॉफिकली इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो आपको स्टेबल ग्राउंड पर नजर आता है। स्टेबल ग्राउंड का मतलब ये है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रेवोल्यूशन या जो खून खराबा आपको कैपिटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या सोशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है, ये आपको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के अंदर नजर नहीं आता। उसकी वजह पता क्या है? कि इस्लाम अपने इकोनॉमिक सिस्टम से पहले अखलाकियात को इंप्लीमेंट करवाता है, एथिक्स के ऊपर जोर देता है, ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि अगर उनकी जेब से जो माल जा रहा है, वो माल जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचेगा। मगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में या सोशलिस्ट सोसाइटी को इंप्लीमेंट करने के लिए बाय फोर्स उसको इंप्लीमेंट इस तनाजुर में किया गया कि लोगों की इजाजत के बगैर आज तक वो पिस रहे हैं। अब कोई मुनकरीन ज़कात की बात कर सकता है, तो आपको समझना चाहिए कि वो लोग, मैंने इसीलिए इस पॉइंट को बड़ा हाईलाइट किया था कि वो ज़कात का इनकार नहीं करते थे, वो ज़कात सेंटर को देने का इनकार करते थे। अभी आपको समझना चाहिए कि ज़कात से उनको दिक्कत नहीं थी, उनको दिक्कत थी सेंटर को देने की। इस दिक्कत को दूर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बेहतरीन स्टेप है, और मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचना इस चीज को मिनिमाइज कर देता है कि किसी बंदे का कंसर्न हो। और इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारी हर चीज अप टू डेट ऑनलाइन मौजूद हो, पता हो 1 रुपया इकट्ठा हुआ है तो वो किधर आया और किधर लगा है, ठीक है। किसी तरह का भी किसी को चेक एंड बैलेंस चाहिए तो वो होना चाहिए इस्लाम के अंदर। इसकी दलील हजरत उमर फारूक के जमाने के अंदर आप खुतबे के लिए खड़े हुए तो एक बंदे ने रोककर आपको कहा कि हमारी चादर में सूट नहीं बना, आपकी चादर में सूट कैसे बन गया? तो हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे से एक्सप्लेन कराया, दैट मीन्स के इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में आपका हेड ऑफ स्टेट भी ट्रांसपेरेंट होता है, उसको एक्सप्लेनेशन देनी है कि उसके पास ये एसेट्स एसेट्स अबव इनकम कैसे बने, कैसे आए। ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आपके सामने रखता है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर एक बंदे को तीर आकर लगता है और वो गिरता है और हलाक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि तू बा खुशखबरी इसके लिए शहीद हुआ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें क्या खबर है
कि इस पर एक तस्मा, और एक रिवायत के अंदर आता है एक चादर जो माले गनीमत के माल से चोरी की थी, इस पर आग बनकर बरस रही है। याद रखना चाहिए कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो माल के जामिन होते हैं या जिनके पास एक्सेस होता है कि वो किसी दर्जे के ऊपर हैं, उतने ही बड़े इम्तिहान और आजमाइश से वो गुजरते हैं। इस एतबार से अगर किसी ने किताब पढ़नी हो, वो उर्दू में भी मौजूद है। इमाम इब्न तैमिया की किताब है अल अस्या, एक मिनट निकल गया, अल इमामा व सियासा। ये एक तो इमाम इब्न कुदामा की है ना, एक इमाम इनकी भी है यार, इमाम इब्न तैमिया की सियासत, इस तरह कर सियासा। इब्न तैमिया की पीडीएफ में आपको मिल जाएगी उर्दू में भी, सियासत और इब्न तैमिया पीडीएफ उर्दू लिखेंगे ना गूगल के ऊपर, उर्दू में भी वो निकल आएगी। मुझे लैपटॉप की तरफ जाना पड़ेगा, मैं असल में वॉक कर रहा हूँ साथ बात करते हुए मोबाइल से, वरना मैं आपको वो शो भी करवा देता। किताब बहुत शानदार किताब है। इब्न तैमिया ने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि माल का निजाम कैसे चलेगा, ब्यूरोक्रेसी का निजाम कैसे चलेगा, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, गवर्नर्स कैसे काम करेंगे, टीचर्स कैसे काम करेंगे, इंस्टीट्यूट्स कैसे रन होंगी, उन्होंने डिस्कस किया और एक एक चीज की मिसालों के जरिए आपको समझाया। बड़ी शानदार किताब है, वो पढ़ें। इब्न कुदामा की जो किताब मैंने अल इमामा व सियासा जो है, वो भी पढ़ने से ताल्लुक रखती है। एक और किताब मुझे याद आ गई, वो है किताबुल खराज, इमाम अबू यूसुफ की। शानदार किताब है इस एतबार से समझने के लिए कि इस्लाम में पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से इमाम यूसुफ की किताब सबसे ओल्डेस्ट है इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, किताबुल खराज पढ़ने से ताल्लुक रखती है इमाम अबू यूसुफ की, जो कि गालबन इब्ने अपना नुमान बिन साबित कूफी जो इमाम अबू हनीफा है उनके शिगिर्द हैं, काजी अबू यूसुफ। तो वो जरूर आप किताब पढ़िएगा, ठीक है, उस तरफ चलते हैं। अच्छा, अब चूंकि आपको पता है हमने ओपन कर दिया हुआ है तमाम के लिए, तो मैं उस तरतीब से लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रियांक भाई हैं, इनको भुगता लें पहले। प्रियांक भाई कैसे हैं सर? जी जी नमस्कार, ले लिया आपने। बहुत देर से आप जी बातें जी, कर रहे थे, सुन रहा था मैं आपकी बातें। आई एम सॉरी भाई, आपको दुख हुआ हो तो। नहीं नहीं, दुख नहीं हुआ, बहुत अच्छी लगी आपकी बातें। आपने इस्लाम के सिस्टम, इस्लाम में जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो सब बताया। बहुत अच्छा लगा जान के, इतना कुछ अच्छा सिस्टम है आपका। तो जल्दी जब इस्लामिक कंट्रीज की थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए आपके सिस्टम से, जी जी, तो बहुत मजा आमीन आएगा। आमीन, जब आपका ये बिल्कुल इस्लामिक दुआ। बैंक टॉप 10, दुनिया के टॉप 100 बैंक में कोई इस्लामिक बैंक पहुंच जी जी, जाए तो बहुत खुशी होगी हमको भी, आपको आमीन भी। आमीन तो कोशिश करिए आप। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रशिया इंशाल्लाह। ने पायलट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था, तो पायलट को आई लेके होप। छोटे नहीं, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा निजाम है आपका, कोई बड़ा दुनिया के टॉप 10 बैंकों में आना चाहिए। मगर वो आएगा नहीं, आना चाहिए, आना चाहिए, स्लोली मैं आएगा। वही कह रहा हूँ, पहले पायलट आई एम प्रोग्राम्स वेटिंग फॉर इंप्लीमेंट द डे, होंगे। मजा आएगा। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह के हुक्म क्यों से नहीं, हमारी दुआ हमें है। भी खुशी होगी इंशाल्लाह देख जरूर के, है। हमें भी खुशी अच्छा, होगी। सनातन धर्म में जी कोई है पॉलिटिकल अपना इकोनॉमिक सिस्टम? जी, हमारी किताबों में देखा जाए, श्री राम ने, अर्थशास्त्र हाँ लिखा जी, गया है। उस अर्थशास्त्र में जी जी, लिखा गया है, हर किताब, हर श्री राम की एक कथा है, वो अलग चीज है। और ये जो उनमें शास्त्र होते नहीं, हैं, किताब श्री होते हैं, राम का फाइनेंशियल होते हैं। राम राज्य था, राम जी राज्य। जी तो जी उसमें जी। कहते थे कि हजारों साल, 10-10 हजार साल लोगों की आयु होती थी। क्या इकोनॉमिक सिस्टम था उनका? नहीं नहीं, 10,000 कोई कहानी, ये सब कहानियों का हिस्सा है। रामायण, सैकड़ों रामायणें हैं, एक रामायण नहीं है। आप जाएं, इंडोनेशिया की अलग रामायण है, थाईलैंड की अलग है, फिलीपींस, कंबोडिया, हर जगह आपको, श्रीलंका, हर जगह अलग अच्छा रामायण मिलेगी। जी जी अच्छा, जी 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 इंडोनेशिया में भी श्री राम आए थे? जी जरूर। श्री राम की कहानी जो है वो हिंदू धर्म से भी शायद पुरानी होगी, ये बहुत पुरानी कहानी है। आप हैं इंडोनेशिया का हैं पढ़िए, हैं? आज भी हिंदू वहां पे धर्म, रामायण, रामायण वहां पे करी जाती है। आप पढ़ लीजिए, इंडोनेशिया का हिंदुइज्म पढ़ लीजिए, रामायण श्री बहुत फैली श्री हुई। श्री राम की कहानी हिंदू धर्म से भी पुरानी है। जी 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 जी, आपको नहीं पता? श्री राम कौन से युग में आए थे? ये श्री राम जैसे जैसे माना जाता है तो त्रेता में आए थे। अच्छा, और वेद कब आई थी? ये वेद तो सतयुग से भी पहले आए थे, सृष्टि के निर्माण के वक्त अपने आप ब्रह्मा जी तो के यहाँ यानी उत्पन्न हुए तो थे, यानी किसी की सनातन लिखी हुई नहीं यानी है। सनातन धर्म जो है वो तो श्री राम से पहले मौजूद था ना?
ऐसे तो दुनिया तो बहुत पहले से थी, वेद थे जो अभी पुरानी आप नहीं बताएं तो जो आपने दुनिया ये क्यों सिस्टम कहा चल कि रहा श्री है। राम की कथा जो है वो तो सनातन धर्म से भी एक एक परे कथा है, उससे भी कथा को पीछे है। आप क्या समझते हो? आप फैक्ट समझते हो? आपको लगता है मोहम्मद साहब उड़ के गए थे जन्नत घोड़े पे? यार कमाल, यार इन कमाल चीजों हो को हम गया सच नहीं टॉपिक। मानते। हम इन नहीं, बातों को नहीं सच नहीं उड़ के मानते। गए थे, जैसे मैं मानता हूँ उड़ फेमस, के गए थे। हम इस बात को बकवास मानते हैं, ऐसी बातें कुछ आप नहीं। मानते हैं ये वेद में लिखा हुआ है? हाँ, ये सब वेद में लिखा है, बकवास लिखा है। जैसे आपके यानी वेद, घोड़े तोड़ने वाली बातें हैं, आपके चांद को तोड़ने वाली बातें हैं, वैसे ही बातें हैं। हम इनको सीरियस अच्छा नहीं लेते, आप इनको आपने बहुत देखा है, लिटरली नोट ले किया लेते दर्शकों आपने नोट किया है, श्री राम से इकोनॉमिक सिस्टम से घूम के कैसे इधर आए हैं? हैं। अरे मैं तो आपको, मैं कहीं नहीं यानी जोड़ा, आप पूछिए, मैं मैं ये बताऊं। पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, कहानियां हैं। सनातन धर्म मैं में, कहानी में डिबेट करने के लिए सनातन तैयार हूँ, धर्म मैं आपको में, कहानी सब एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। सनातन धर्म में इकोनॉमिक सिस्टम क्या आप है? बोलोगे 1 लाख, सनातन धर्म में क्यों, धर्म में इकोनॉमिक सिस्टम का क्या लेना देना? अब ये बताइए मुझे। धर्म पर्सनल चीज होती है और फाइनेंशियल एक इकोनॉमिक चीज होता है। आप हंसते बहुत अच्छा है, आप हंसते रहिए। और आप बताइए धर्म का अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा से क्या मुझे लेना देना? अच्छा मुझे ये बताइएगा, हिंदू राष्ट्र के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा? जो चल रहा है हिंदू धर्म, जो इंडिया में चल रहा है वही चलेगा। फाइनेंशियल तो सिस्टम में हिंदू देखिए कुछ नहीं, अगर बेसिक्स वही होते हैं, चलेगा तो आरबीआई फिर, होना अगर जरूरी वही है। चलेगा तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? फिर यही सिस्टम चलने दो। कि हिंदू राष्ट्र जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम किसने बोल दिया आपको? कहाँ से चलती है आपने बात? तो कैसे हिंदू राष्ट्र कैसे एक इकोनॉमी फाइनेंशियल कैसे रन सिस्टम है। होगी? कैसे रन होगी? एक लॉजिक पे होगी, क्या चीज सही है उस पे होगी। जैसे अच्छा अभी चलें, चल रहा है वैसे ही एक चलेगा। मिनट। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का इकोनॉमिक सिस्टम यही होगा जो इस वक्त चल रहा है? आपको पता है इंडिया जी बीफ जी जी एक्सपोर्ट कर रहा है, आपको पता है? जी 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 कर रहा है। तो फिर कैसे, इंडिया की इसका मतलब बहुत, है हिंदू देखिए हिंदू मैं, हिंदू हिंदू धर्म के अनुसार अगर इकोनॉमी चल रही है तो बीफ एक्सपोर्ट होना चाहिए हिंदू धर्म की आप इकोनॉमी देखिए में। हिंदू धर्म को आप समझे ही नहीं अभी तक। इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं है, आप मान, आप हंस क्यों रहे हैं? आप बताइए, क्या हंसने की क्या बात हो गई? आपको लगता है हम हंस के डिबेट जीत जाएंगे? हंस के यार डिबेट जीती जाती है वो तो असल में मैं असल हंसते रहिए, नहीं 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 बढ़िया नहीं, मैं बात है। ओह मैं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बीफ जो एक्सपोर्ट है आपने वो पॉइंट बहुत नहीं ज्यादा माना, बढ़ आप गई हंस है। रहे हो। जी बढ़ गई है, बढ़ गई है। दुनिया के टॉप 2 तो में, टॉप 3 में हम हमेशा ही रहते हैं। जी जी कभी जी 1 जी भी हो बिल्कुल आप जाते हैं। ठीक, जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही अभी पहचाना है। शायद तो इसका क्या, ब्राजील नंबर 1 हो गया है, इंडिया 2 हो गया शायद, ऐसे कुछ होगा। जी 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 आपने ठीक कहा है। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये फिर ठीक है, यानी हिंदू धर्म की जी इकोनॉमिक बिल्कुल ठीक तरीकाकार है, यही है? क्योंकि जी 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 कुछ गलत नहीं है। केरला बिल्कुल ठीक है, में बीफ खाना, बीफ लीगल खाना है, सही है। गोवा में लीगल है। एक हिंदू के लिए गलत है, पर भारत में अगर मुसलमान करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे अलाउड है, जैसे केरला में है, वहाँ पे कर। वैसे इंडिया से जो मीट एक्सपोर्ट होता है वो ज्यादातर बफेलो का होता है। तो हिंदू धर्म में सारी गाय नहीं, गो एक एक गाय की प्रजाति होती है, उसको पूज्य माना गया है। भैंस को और दूसरी अमेरिकन जो प्रजाति की गाय होती है उनको पूज्य नहीं माना गया, तो उनको हम एक्सपोर्ट यानी यानी नहीं यानी करते। ओवरऑल बीफ ईटिंग, बुल वगैरह खाया जा सकता है? देखिए मैं तो नहीं खाता, जो खाता है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक नेपाल है, में खाया जाता जबर है, नेपाल के हिंदू खाते हैं, बलि देते हैं, खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जबरदस्त 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 जबरदस्त, मेघालय नहीं में ये बड़ी हिंदू अच्छी, हिंदू ये खाते बड़ी हैं। जबरदस्त नहीं बात तो है। फैक्ट है, फैक्ट है। आप, मैं यहाँ हंस के लड़के जीतने तो नहीं आया, आपकी तरह हंस दिया और जीत गया। नहीं 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 नहीं, ये अच्छी बात नहीं, आप सही है, आप बड़े सिंसियर हैं। लेकिन जी हिंदू जी जी राष्ट्र की इकोनॉमी के अंदर बीफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करेगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है ना? जी मुसलमान जी जो बेचारे जी परेशान होगा होते हैं होगा, जो अभी हिंदुत्व, चल रहा है वैसे ही हिंदुत्व चलेगा। जो हिंदू हो रहा है वैसे ही के चलेगा। मुसलमान जो परेशान है, आप मुझे मिला दीजिए, कौन मुसलमान परेशान है? आपके बोलने से थोड़ी कोई परेशान हो जाता है। आप फिर से आप डिबेट में जीतने का, हंसने का तरीका बहुत बढ़िया है। चीट नहीं कोड है आपने आपके कहा ना पास, मुझे, आपने हंस कहा ना दीजिए कोई और जीत मुसलमान जाइए। पर, नहीं आपने कहा ना कोई मुसलमान परेशान नहीं है, तो उस पे हंस पड़ा हूं मैं। तो हिंदू भी परेशान है, जैसे मुसलमान परेशान है, सब कुछ ना कुछ, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। आप जन्नत तो बना नहीं देंगे इनको। हंस लीजिए, देखिए आपकी हंसी बहुत प्यारी है, कसम से। हंसते रहिए आप, खुश रहिए। नहीं मतलब मैं, देखें आप इकोनॉमिक किस बात सिस्टम, पे हंस रहे हैं? आप चलिए, इस्लाम, आप अभी हंस रहे हैं, किस बात पे इस्लाम, हंस रहे हैं आप बताइए। इस्लाम से, हाँ मैं बताता हूँ, जीतने का भौना तरीका है इसलिए हंस रहे हैं। इस्लाम से जेलस होना आपका बनता है, मैं क्योंकि जेलस हिंदुइज्म नहीं के होता, पास मैं कोई तो गलत सिस्टम नहीं है। मानता हूँ जिस चीज को, मैं उससे जेलस क्यों? जो झूठ है, हाँ आपने मैं वेद को कहता गलत हूँ कहा, हाँ मोहम्मद आपने वेद को साहब, गलत कहा, आप जेलस नहीं होंगे। मैं मोहम्मद साहब। देखिए मेरी बात सुने,
आपने अगर तो बात टॉपिक के ऊपर आना है, वापस मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा शुरू हुआ था, इकोनॉमिक सिस्टम। अगर आपके पास उस सिस्टम का कोई है तो मुझे बता दें। आप कह जी दें मेरा भाई। विष्णु गलत है, विष्णु झूठ है, तो आप ये सुन लेंगे। मैं कह दूं मोहम्मद जी झूठे थे, झूठे नबी तो हैं और यार मेरी कुरान बात उनकी सुने, भेजी हुई वो नहीं है। देखिए वो आपके विचार हैं, तो मैं आप आपको सुन, उससे बदल नहीं सकता, मगर मैं ये जानना जी चाह तो रहा हूँ, मैं ये जानना आपको चाह रहा सुनना हूँ, ही पड़ेगा। जैसे आप हिंदुइज्म हमें में इसका सुनाते मतलब हैं, है हम कोई भी आपको इकोनॉमिक सिस्टम सुनाएंगे। नहीं है ना? जी जी नहीं, देखिए धर्म का इकोनॉमिक सिस्टम आप क्यों मिक्स कर रहे हो, ये कोई लेना देना उन दोनों। अच्छा धर्म धर्म किसे कहते हैं? धर्म, आप ईश्वर को क्या समझते हैं, आपके लिए सुपर नेचुरल क्या है, आपकी आत्मा क्या है, आपकी चेतना क्या है, इस बारे में जो आपका ज्ञान होता है उसको धर्म कहते हैं। ईश्वर के बारे में अच्छा जो भी बातें हैं उसको धर्म कहते ठीक हैं। है, फाइनेंशियल ठीक है। सिस्टम का इसको कोई देना नहीं। अच्छा, हंसिए क्षत्रिय आप, का हंसिए धर्म आप, क्या जीत होता है? जाइए हंस के। क्षत्रिय का जी, धर्म क्या होता है? क्षत्रिय का धर्म होता है, जो क्षत्रिय का धर्म होता है, हर एक धर्म इंसान का पर्सनल होता है। पहली बात ये होता है कि एक क्षत्रिय, अगर मैं, आप देखिए हंस जाइए, हंस जाइए। अब मैं वेदों के हिसाब से कुछ बता रहा हूँ, आप हंस के जीतना चाहते हैं तो जीत जाइए। नहीं हर नहीं, एक मेरी इंसान बात का सुने, धर्म पहले है, मेरा सवाल धर्म का सुन लें, मतलब पहले होता है सुन लें, ड्यूटी। रुके, मेरी पहले बात सुन सुन लें, लीजिए, फिर उसका जवाब मेरी दीजिएगा। बात समझ पहले लीजिए, सवाल सुन लें। मेरी बात सुन लीजिए, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं सवाल दोबारा से रखने लगा हूँ, प्लीज एक बात दोबारा सुन से। लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, आपकी बात उसके बाद में सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जी, मैं खामोश हो गया था। जी, देखिए धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। आपको इस वक्त क्या करना हाँ, चाहिए, एक अच्छी मिनट चीज देखिए, क्या एक है। मिनट। आप नहीं, एक मिनट। अभी तो आपने जी बताया था धर्म का मतलब होता है ईश्वर कौन है, क्या है, आत्मा क्या है, जी, आप क्या है, चेतना क्या है। अभी कह रहे हैं धर्म का नहीं मतलब नहीं होता है नहीं ड्यूटी। नहीं, जी जैसे ही जी मैंने जी, पूछा आप क्षत्रिय का धर्म क्या है, तो आपने कल्टी मार के ड्यूटी बना ली है। हम्म। नहीं, आपको क्षत्रिय के धर्म से क्या, किस सिचुएशन में उसको क्या करना है। क्षत्रिय का धर्म भी वही है जो ईश्वर के बारे में सोचता है, वो उसका धर्म हुआ क्षत्रिय का। और क्षत्रिय का जो धर्म, ड्यूटी शब्द, धर्म के दो मतलब हुए। एक ड्यूटी हुआ जो उसका पर्सनल ड्यूटी है, अगर लड़ाई करनी है तो लड़ाई करना उसका धर्म हुआ उसका। अब देखिए, देखिए आपकी हंसी बहुत कमाल की है, बार बार आप कूद दे रहे हैं। जब आपको समझ नहीं आता तो आप हंसते हैं क्या? धर्म के दो अर्थ हो गए। जी जी जी, धर्म के दो अर्थ हो गए, क्यों नहीं हो सकते? अच्छा ठीक है। दीन के 100 मतलब निकाल चलो, सकते हैं आप? जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म, देखिए ब्राह्मण का मतलब होता है वो इंसान जो मैं सोचे मैंने समझे पूछा है विचार करे। मैंने पूछा है ब्राह्मण का। आप सवाल पूछ रहे हैं कि टोक रहे हैं? नहीं, आप सवाल का जवाब दूसरा दे रहे हैं। आपने मैं ये नहीं जवाब पूछ रहा देते हुए ब्राह्मण, टोक सुने, दिया आपने। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आप बीच में बोलते हैं। ब्राह्मण का अर्थ नहीं, ब्राह्मण का धर्म क्या होता है ये बताएं। हाँ जी। देखिए ब्राह्मण का धर्म जो होता है, ब्राह्मण का आप धर्म किस हिसाब से पूछ रहे हैं, ड्यूटी के हिसाब से पूछ रहे हैं? मैंने दो मतलब बताया था, उनमें से एक बताइए, हाँ, कौन सा मतलब आप पूछ रहे हैं? ब्राह्मण का धर्म इज इक्वल टू ड्यूटी क्या होता है? कि ब्राह्मण जो होते हैं उसमें अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। एक होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, एक कुछ डॉक्टर होते हैं, वो भी जो हमारे यहाँ पे चिकित्सक होते हैं उनको भी ब्राह्मण माना जाता है। जो हमारे एस्ट्रोलॉजी देखते हैं उनको भी ब्राह्मण होते हैं। तो जिनका जो काम है वो उनकी ड्यूटी है, वो उनका धर्म है। और जो ओवरऑल धर्म है, वो जो इंटेलेक्चुअल भगवान वाला धर्म है, वो तो सबका ही एक है। तो अब इसमें आपको कुछ ठीक है, कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू, बड़ा जबरदस्त स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। क्षत्रिय जी का धर्म इज इक्वल टू ड्यूटी क्या होता है? जी, बहुत जो भी मेरे हिसाब से तो जब लड़ाइयाँ होती हैं, राज्य करते हैं, राजा जो होते हैं वो हमेशा क्षत्रिय होते हैं। तो जो राज करना, व्यवस्था संभालना और लड़ाई करना, जंग करना, ये सब क्षत्रिय का काम है, जबरदस्त, ड्यूटी है। बहुत प्लेन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा इजी जी आपने आंसर दिया। जी, वैश्या जो सत्य होता है जवाब है तो इसका, इजी होता है। वैश्या, रुके जरा, वैश्या, अगला सवाल, वैश्या का धर्म इज इक्वल टू ड्यूटी क्या होता है? ट्रेडिंग बोलते हैं, कुछ भी खरीद बिक्री करना। मगर 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 धर्म के अंदर तो इकोनॉमी आती नहीं थी, आपने पहले बोला था। देखिए ड्यूटी, मैं वही कह रहा हूँ, धर्म का मतलब दो है। आप शायद फिर से भूल गए। हाँ देखिए, हंस जाइए, हंस जाइए, आप हंस जाइए। आपकी हंसी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी हंसी है। आपके दांत है कि आपके अभी कुछ युद्ध में दांत टूट गए थे? क्योंकि दांत टूटे हैं तो हंसी अच्छी लगेगी नहीं। इसको लंबा घुमा के लाना पड़ा। जब सीधा पूछा था हिंदू धर्म के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कहता धर्म के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है।
लंबा घुमाना पड़ा है। ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या है। मेरा फोकस था वैश्या, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड है। तो कहता है जी उसका धर्म होता है, उसकी ड्यूटी होती है ट्रेड करना। अब बता, तो इकोनॉमिक सिस्टम का क्या लेना देना धर्म का फिर, अगर वैश्य का धर्म ये होता है? तूने खुद बताया था। बहुत लंबा घुमाया तूने। वैसे सही बताऊं, तू मेरी नहीं बात नहीं ही नहीं सुन नहीं, आप, अब मैं बोलूं? आप बोलो। आप देखिए, आप हंसिए, बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ वैश्य का धर्म होता है। धर्म की मैंने आपको मतलब बता दी। अरे जी। आप प्लीज हंसिए मत, देखिए असली जिंदगी में आप अभी हमास के लिए रोना चाहिए आपको, आप हंस रहे हो। यहाँ तो मतलब आंसू टपकने चाहिए आपके। अब देख रहा हूँ सोशल मीडिया में आंसू बह रहे कि लोग कह रहे हैं हम सो नहीं पा रहे हैं, ये नहीं, आप हंस रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इस चीज के लिए सारी बातें रोइए, आप करे, अभी हंसिए मत सारी प्लीज। बातें करेगा, सवाल का नहीं नहीं, जवाब नहीं देगा, बस देख लेना। लो जी, खुश होने लो की जी बात नहीं, मैं मेरी जवाब दे रहा भविष्यवाणी, हूँ। लो जी मेरी आप हंसना भविष्यवाणी मत देख लें। दीजिए प्लीज, ये वक्त नहीं है, फिलिस्तीन का लो जंग चल रहा है, दर्शकों, बहुत से लो मासूम बच्चे दर्शकों, मर रहे हैं, प्लीज हंसिए मत, मौका नहीं है हंसने का। आपकी हंसी से चिढ़ दोस्तों, मच रही है मुझे। दोस्तों चिढ़ मच रही है। चिढ़, मीनिंगलेस ना, मीनिंगलेस चीजों से मुझे चिढ़ मचती है, तो मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है बस। आप देखिए आमिर जी, आप प्लीज, ये रावण भी हंसता था, मोहम्मद साहब भी हंसते होंगे, आप भी हंस रहे हैं। ये आपने मुझे बता के गलती कर दिया कि आपको मेरे हंसने से चिढ़ चढ़ रही है। लेकिन घटिया घटिया चीजों से चिढ़ना चाहिए इंसान को। मर मर मत जाइएगा ज्यादा हंस के, प्लीज जिंदा रहिए। इस्लाम को आपकी जरूरत है, आप इस्लाम बचना चाहता है तो उसको आपकी जरूरत है, वरना लोग बता देंगे आपकी आपकी ऑडियंस को कि मोहम्मद झूठे नबी थे, और इस्लाम जो है पढ़ के देखेंगे लोग कि नाटक चल रहा है, झूठ चल रहा है इस्लाम। अच्छा, इस्लाम के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम है, उससे जेलसी का आलम यह है कि हम आकर करेंगे जी सनातन तलमा ड्रामा का दावा, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट ड्रामा का दावा। जी सनातन धर्म में इकोनॉमिक सिस्टम है? जी कोई नहीं है। जी वैश्य का धर्म है जी? बिल्कुल है। क्या है जी? कोठे पे बैठना। ये धर्म है जी इनका, कोठे पे बिठाओ, ठुमके लगाओ। ये है इकोनॉमिक सिस्टम हिंदू धर्म का। प्रोस्टिट्यूशन और बक बक सुन लो, सब करेगा, सब करेगा। अब मेरी हंसी से इसके पिछवाड़े में खुजली भी होगी, ऐसे खुजली, कुची कुची कू मोरी के ऊपर, सब होगा। मगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना इस मेरे नियोगी पुत्र ने। मेरे हंसने पे भी दिक्कत है, मेरे बात करने पे भी दिक्कत है। तू बेटा अगले जहां की टिकट कटवा दे, क्योंकि यहां तुझे दिक्कत रहेगी मेरे होने से। उखाड़ तो तू मेरा कुछ भी नहीं सकता, तो दिक्कत में ऐसे मर जाएगा कहीं। हम्म दिक्कत में मर जाएगा तू। मूतू फी गैजिकुम, मूतू फी गैजिकुम। आपके पास यही रह गया है, मेरा तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, मेरा क्या करना है? हाँ, छोड़ दे मेरा भाई, तेरे बस की बात नहीं है। हिंदुइज्म का दावा बक बक करवा कर, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सनातन धर्म की बात कर, मैं हंस रहा हूं। तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा है, तेरी सीता को मैं सीधा कर लूंगा तो फिर तू ठीक रहेगा? मुझे बता। हम्म अब आपकी सीता पर अगर रावण चढ़ गया है तो मेरा इसमें क्या, मेरा क्या पाप है? सीता के छोटे रखने थे ना। इतने बड़े बड़े गेंद लेके बाहर निकलेगी तो कोई बल्ले से शॉट तो मारेगा ना। हम्म चल भाग, तेरा आज का हो गया, निकल जा दावा का बच्चा। मैं जब बात कर रहा हूं मुझे मुखातिब कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तूने टेढ़ी निगाह से देखा, मैं सबको लाइन में खड़ा करके ना कान पकड़ा दूंगा, ये याद रखना। हाँ,
तुझे पता नहीं है मैं मोमो से मोहब्बत करता हूं, मेरी सीता मोमो, उससे प्यार करता हूं, उसके बारे में गलत शब्द बोला, मैं बेटा पोले कट मारांगा ते छोले